अभय के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीजें मैं बता देती हूँ कि अभय जो हैं इन्होंने यूपी टूरिज्म मिनिस्टर के साथ में काम किया है, वो उनके पर्सनल फोटोग्राफर रह चुके हैं। साथ ही साथ अभय एट प्रेजेंट ये उत्तर प्रदेश टूरिज्म में सीनियर फोटोग्राफर के तौर पर काम कर रहे हैं। तो आज हम काफी कुछ सीख सकते हैं अभय से। क्वेश्चंस हो जितने भी फोटोग्राफी रिलेटेड जो अभी मेरे से पूछ रहे थे कि मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, तो अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आप पुट अप कर सकते हो, पूछ सकते हो। बना तो नहीं सकते हैं बट हाँ हेल्प करेंगे, अभय जरूर गाइड कर सकते हैं आपको फोटोग्राफी से रिलेटेड। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले अभी मैं ये जानना चाहूंगी कि कैसे तुम्हारा जो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है वो कैसे आया, या फोटोग्राफी की शुरुआत कैसे हुई? पहले तो ये था कि हमारे पास कैमरा नहीं हुआ करते थे। पहले हमारे पास मोबाइल फोन हुआ करते, लेकिन जब बहुत छोटे थे तो हमारे पिताजी या फिर ऐसे भी कोई लोग थे, मतलब जो बचपन, तो हमारे वो रील वाले कैमरे हुआ थे। तो उस पे क्या होता था, फिल्म्स को क्लिक करो लेकिन जनरेट होने में काफी टाइम लग जाता था। तो रिजल्ट हमें इंस्टेंटली नहीं मिलता था, तो हम उससे क्लिक करते रहे। फिर आगे थोड़ा जनरेशन आगे बढ़ा तो फोन आ गए, फोन में लो मेगापिक्सल कैमरा आ गए। लेकिन क्या था कि उससे भी क्लिक करते थे और पता रहता था कि हाँ, मतलब जो डिजायर्ड पिक है वो आ रही है, आ रही है। फिर ऐसे ही एक दिन आया कि हाँ, मतलब ये चीज मुझे पसंद है और मैं इससे अच्छे से कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह का सफर था इतने टाइम तक। सफर तो अभी काफी लंबा है, अभी काफी शुरुआत में हम लोग, बाकी लाइफ पे हैं तो आगे बातें होती रहेंगी। अच्छा, तो ये मतलब एक हॉबी थी, तो कभी ये डिसाइड किया था कि मतलब एज अ हॉबी से स्टार्ट किया तुमने, तो कभी ये सोचा था कि लाइक इसे एक प्रोफेशन बनाना है या हमें एक फोटोग्राफर ही बनना है, ये सब डिसाइडेड था कि बस हॉबी को फॉलो करते गए? नहीं, कभी एज अ प्रोफेशन इसको कभी सोचा नहीं था कि एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनूंगा मैं। मैंने क्या था कि मुझे एक्चुअली वेटनरी सर्जन बनना था, तो ओह। मैंने नीट भी क्वालिफाई किया। तो क्या हुआ था, उस समय कुछ सिचुएशंस हो जाती है कि मतलब लोगों को करना कुछ और होता है, वो करते कुछ और है। लेकिन मेरा फोटोग्राफी में था और फोटोग्राफी में बहुत पहले से करता आ रहा था। तो अब लोग क्या होते हैं कि जो पैशन होता है, जो हॉबी होती है, अगर उस चीज को करेंगे तो करेंगे काफी अच्छे से। अगर अपने पैशन को, अगर आप उसको प्रोफेशन में आप करते हैं तो उसको और बेहतर कर सकते हैं। तो हमने ये साइड ले लिया, तो उसके तब से मैं करता आ रहा हूँ। तो क्या मतलब एक क्वेश्चन है ये कि काफी लोग पूछते हैं कि लाइक फोटोग्राफी में डिग्री होना जरूरी है, मतलब एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने के लिए एक डिग्री होना जरूरी है या सिर्फ एक्सपीरियंस से काम चल जाता है? नहीं, जब तक कि आप ऐसे फील्ड पे, ऐसे फ्रीलांस पे काम कर रहे हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी डिग्री की। लेकिन आप कभी भी किसी बड़े जगह पे काम करने जाके, जैसे मतलब कोई भी है, डिफेंस हो गया या यूपी पुलिस के लिए हो गया, या फिर जहां मैं काम कर रहा हूँ यूपी टूरिज्म के लिए, तो वहां पे फोटोग्राफी की डिग्री आती है। या तो आप डिप्लोमा करिए या बैचलर्स डिग्री इन फोटोग्राफी करिए। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है, ये करना पड़ता अच्छा, मतलब अगर है। हमें और बाकी प्रोफेशनली मैं ये कहीं बात ऐसे बता ज्वाइन करना। हाँ, बाकी मैं ये बता दूं कि मेरे पास फोटोग्राफी की डिग्री नहीं है। मैंने प्रोफेशनली शुरू किया और कुछ बड़े लोगों को मेरा काम पसंद आया, तो आज मैं इस पोजीशन पे हूँ। अभी तक डिग्री नहीं है फोटोग्राफी की। मेरे पास मास्टर डिग्री है जर्नलिज्म की, और फोटोग्राफी की नहीं। हम्म। ओके। तो किस तरह की फोटोग्राफी लाइक आप पसंद करते हो? मतलब फोटोग्राफी आज के टाइम में कई तरीके की होती है, लाइक वेडिंग फोटोग्राफी होती है या मॉडलिंग फोटोग्राफी होती है, फोटोशूट्स होते हैं अलग अलग तरीके के, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। तो किस तरीके की फोटोग्राफी है जो आपको मतलब सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है? हाँ, तो पहली बात तो ये, तो जैसे अपना जर्नलिज्म फील्ड वाइड था, वैसे ही फोटोग्राफी की फील्ड भी बहुत ही वाइड है। उससे बहुत तरह की फोटोग्राफी, अभी तो मुझे नई नई चीज पता चली कि साइंटिफिक फोटोग्राफी नाम की भी चीज होती है। वो और साइंटिफिक तो बाकी फोटोग्राफी। मुझे जो पसंद है, हाँ, मुझे जो पसंद है वो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। और और एक अलग चीज है जो, जिसको मैंने अपने खुद शब्द दिए हैं, किसी एक सोल को कैप्चर करना। ज्यादातर लोग इसको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के नाम से जानते हैं, कि आप अच्छा। पोर्ट्रेट शॉट्स ले रहे हैं और ये मतलब कैंडिड ले रहे हैं। लेकिन क्या होता है, उस
उस मोमेंट पे आप जो एक चीज कैप्चर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक सोल कैप्चर कर रहे हैं। वो हैप्पी सोल भी हो सकता है, वो सैड भी हो सकता है, इस तरह की चीजें। तो मुझे ये एक वाइल्ड लाइफ हो गया और ये एक सोल कैप्चर करने वाला जो मैंने खुद बनाया है ये हो गया। अच्छा, तो अगर देखा जाए तो ये इतनी जो ब्रॉड इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं, मतलब फोटोग्राफी में भी इतने सारे रीड्स हैं, तो आपको क्या मतलब कौन सा सबसे ज्यादा प्रोफेशनली किसमें सबसे ज्यादा स्कोप है, या अगर डायरेक्टली पूछे तो किसमें इनकम सबसे ज्यादा पॉसिबल है, लाइक लोग कहाँ ज्यादा जा सकते हैं? अब अगर इनकम की बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इनकम नहीं है, लेकिन आप अपनी अगर प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं और आप उस लेवल पे पहुंच चुके हैं तो पैसे आते रहेंगे। छोटे छोटे जगह से आते रहेंगे, लेकिन ये रहेगा कि वो मंथली आपके पास जो एक पैकेट बन के आएगा वो पैसों का वो ज्यादा होगा। तो एक जगह से बहुत बड़े पैकेट नहीं मिलेंगे आपको, आपको जगह जगह से लेना पड़ेगा, वो पैकेट बनते हैं। तो अच्छा। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तब तो मतलब फोटोग्राफी में आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन आप एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इतने ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। मेरा लक थोड़ा ज्यादा अच्छा रहा है और शायद काम कुछ लोगों को पसंद आया होगा, तो इसीलिए मेरी शुरुआत ही अच्छी रही है। तो और भगवान से या अल्लाह से ये प्रार्थना रहेगी कि आगे भी ऐसा ही बनता रहे। अच्छा, तो अभी आप जैसे प्रोफेशनली वर्क कर रहे हो तो कई सारे गैजेट्स होंगे, कई सारे कैमराज होंगे आपके पास में, तो लाइक उन सभी में से व्हाट इज योर फेवरेट, लाइक कौन सा कैमरा आपका फेवरेट है, या कौन सा कैमरा सबसे ज्यादा प्रेफर करते हो फोटोग्राफी के लिए, ट्रैवलिंग मतलब जो टूरिज्म फोटोग्राफी आप करते हो? पहले तो मेरे पास एक प्राइमरी लेंस हुआ करता था। एक प्राइमरी लेंस लिया था और मेरे पास एक ही कैमरा था जो कि डीएक्स था, क्रॉप्ड फ्रेम कैमरा कहते हैं उसे। तो मैंने फोटोग्राफी जो प्रोफेशनल कैमरा था उसी से शुरू की। बाद में क्या हुआ कि मैंने उसको अपग्रेड किया और मैं एक फुल फ्रेम कैमरे पे आया। तो अभी जो मैं कैरी करता हूँ, मैं दोनों कैमरा कैरी करता हूँ, लेकिन मेरा फेवरेट फुल फ्रेम कैमरा है जिसमें एक मैं प्राइम लेंस लगा के काम करता हूँ, जो एक 50 mm का है। अच्छा, ओके। तो मतलब कोई ऐसा कैमरा या कोई ऐसा गैजेट जो आपने खरीदा हो, आपको लगा हो कि नहीं यार ये बेकार ही खरीद लिया, मतलब ये नहीं खरीदना चाहिए नहीं था, या अभी मतलब तक उतना अच्छा नहीं जब लगा से आपको? नहीं, कभी मैंने इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ किया ही नहीं कि अभी तक कि जो खराब हो। मैंने सोच समझ के ही, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में क्या है, चीजें काफी महंगी आती है। आप एक लेंस भी लेने जाओगे तो 40-50 हजार, ये सबसे मिनिमम बता रहा हूँ, और आएंगे उससे ज्यादा ही महंगी। और फुल फ्रेम कैमरा की चीजें भी बहुत ही महंगी आती है। तो इसके लिए क्या है कि मैंने अभी तक तो ऐसी कोई भी चीज नहीं ली है जो कि बहुत ही मतलब मुझे लगा हो कि हाँ ये यूजफुल नहीं है। तो जब आप फील्ड पर जाते हो लाइक, तो आप कौन सा कैमरा, ये जो आपका ये फेवरेट कैमरा है यही आप साथ में रखते हो, या कुछ और भी चीजें हैं जो मतलब इम्पोर्टेंट गैजेट्स हैं जो आप हमेशा अपने साथ में रखते हो? ऐसे कौन से गैजेट्स हैं फोटोग्राफी के लिए जो इम्पोर्टेंट है? मैं कैरी 3 चीजें करता हूँ साथ में। एक है अपना ये फुल फ्रेम कैमरा, एक क्रॉप फ्रेम कैमरा, और मेरे पास एक एक्शन कैमरा है जो छोटे होते हैं, गोप्रो के आते हैं। तो हमने वो कैरी कर रखा है। तो उसके लिए क्या कहता है, मैं स्टिल शॉट्स ले सकता हूँ स्टिल शॉट्स के लिए, क्योंकि उसमें वाइड फील्ड रहती है। और वो ज्यादातर क्या है, एक्शन कैमरा है, तो उसपे वीडियो और बाकी चीजें 4K पे बन जाती हैं। तो लाइक मतलब अभी इतना आपको टाइम मिलता है इस बीच की 3-4 तरह के कैमरे लेकर जाते हो, तो अब शूट स्टार्ट कर रहे हो तो इतना टाइम रहता है कि आप अपने कैमरे चेंज कर सको या बार बार लेंस चेंज कर सकते हो? अब आपको एकदम से सिचुएशन की। तो हाँ। इसीलिए मैंने 2 कैमरा रखा है और एक अलग से वो एक्शन कैमरा रखा है कि मुझे वीडियो के लिए उस पर मैंने अलग से मैनुअली सेट कर रखा है कि हमें ये चाहिए प्रिफर्ड। जो 0.2 या अच्छा। 1 मिनट का भी टाइम मिलता है उसमें सेटिंग कर लेते हैं। अपने फुल फ्रेम कैमरा में प्राइम लेंस लगा लेते हैं, क्रॉप्ड फ्रेम में मैंने जूम लेंस लगा रखा है। तो जो शॉट्स मिल जाते हैं वही है। मतलब मैं अभी तक जितनी जगह पे काम किया हो, जो पीएम मोदी का हो गया, योगी आदित्यनाथ का हो गया, जिनका भी हो गया, ये शॉट्स क्या होता है, कुछ डिस्टेंस पे करने होते हैं क्योंकि प्रोटोकॉल इस तरह होता है। तो हम लोग एकदम सामने खड़े होके नहीं कर सकते हैं, थोड़ा डिस्टेंस होता है, उस पर करना पड़ता है। तो एक मुझे एक जूम लेंस की जरूरत पड़ती है, एक प्राइम लेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पे जो ऑडियंस रहती है और बाकी लोग रहते हैं वो सब कैप्चर करने के लिए। अच्छा, तो लाइक अब
जो बिगिनर्स हैं फोटोग्राफी में, जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या लाइक उनका बस एक हॉबी है फोटोग्राफी, तो उन्हें कौन सा हाँ हाँ। कैमरा प्रेफर करना चाहिए? पहली बात तो वो लोग अपना माइंड क्लियर कर लें कि उन्हें फोटोग्राफी करनी है, पसंद है, आगे भी कंटिन्यू करना है, तो वो शुरू तो फोन से भी कर सकते हैं। फोन से शुरू कर सकते हैं, अगर उनके पास कैमरा है कैमरे से कर सकते हैं। उनको अगर लगता है कि यार कैमरा वर्थ है खरीदना, तो कैमरा वो खरीद सकते हैं। लेकिन बिगिनर है तो उन्हें पहले लो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कम कम पैसों में पहले कुछ कर दे या सेकंड हैंड खरीद ले। तो उस पर पहले प्रैक्टिस कर ले कि हमें चाहिए क्या चीज, जो आपकी चीजें डिजायर्ड होती है आपको ले पा रहे हैं कि नहीं। तो उस पर बेसिक्स अपने क्लियर रहेंगे तभी होता है। आपके पास फोन है, अब तो इतना मोबाइल हो गया है सब चीज की, सब मोबाइल में ही सारी चीजें आ गई, स्मार्टफोन्स आ गए हैं, 4 लेंसेज होते हैं उसमें, यूजफुल सारे ही नहीं होते हैं उसमें। एक प्राइम मतलब होता है लेंस, वो ही काम का होता है। वो तो आजकल चला है ट्रेंड की, यहाँ सब 4 कैमरे, 6 कैमरे, 7 कैमरे इतने देने लगे हैं। लेकिन क्या है कि स्मार्टफोन पे भी आप अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, तो यही एक टर्म है जैसे मोबाइल फोटोग्राफी जिसके बारे में आपने बात की, तो मतलब मोबाइल फोटोग्राफी एक्चुअली क्या है? मोबाइल तो सबके पास में, फोटोज सब क्लिक करते हैं, बट एक्चुअली उसे फोटोग्राफी कैसे कहा जा सकता है? लाइक व्हाट इज मोबाइल? आप कुछ भी आर्ट को अगर आप उतार पाओ अपने किसी भी स्मार्ट डिवाइस में, तो वो फोटोग्राफी हो जाती है। तो आप मोबाइल, क्यों ये फोटोग्राफी टर्म इसलिए है मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल एक हैंडी चीज है। आप उसको कभी भी कैरी कर सकते हो, पॉकेट से निकाला तुरंत किया शूट किया। कैमरे में नहीं होता है, आपको डिजायर्ड चीज चाहिए, आप उसके लिए मैनुअली सेट करेंगे और बाकी क्लिक करेंगे। और आप अगर महंगे कैमरे से ऑटो पे क्लिक कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है कि आपने महंगा कैमरा भी लिया है, डीएसएलआर लिया है और आपने उससे ऑटो पे करके आप क्लिक कर रहे हैं। स्मार्टफोन हैंडी है, उससे आप क्लिक करिए। उससे क्या होता है, फ्रेम आपको मिल जाता है, वो लाइट वेट होता है, तो आप उसको कहीं भी हैंडी, आप ऊपर नीचे बीच कहीं भी रख के आप आराम से क्लिक कर सकते हैं। कैमरा इतना मोबाइल नहीं होता है। हम्म, तो मैं कह रही हूँ कि हम ये जो मोबाइल फोटोग्राफी है, वी कैन कंसीडर इट एज एन आर्ट, मतलब इसे भी एक आर्ट कंसीडर बिल्कुल करा जा सकता है। और जो बिल्कुल, फोटोग्राफी कर रहे हैं, हम्म, जो भी चीज आप उतार पाए किसी डिजिटल डिवाइस में, कागज पे, कलम पे, वो आर्ट है। आपकी जैसे इतनी बड़ी खूबी है, आप अपने शब्दों को उतार लेती हैं किताबों में, पन्नों पे उतार देती हैं, तो भी आर्ट हुआ। अब वो क्या चीज होती है, वो अलग ही दुनिया में लेके जाती है। आपने लिखा है, अब हम कुछ सोच रहे हैं। आपने गुलाबों के बारे में लिखा है तो हम गुलाब सोच रहे हैं। ये सब आर्ट है, जो एक विजन दे दे इंसान को, वो आर्ट हो गया। अच्छा, तो कोई भी बिगिनर है, जैसे अब मोबाइल से उसने अपनी स्टार्ट करी है, अपना करियर स्टार्ट कर, करियर तो नहीं कह सकते, चलो फोटोग्राफी में अपना जो हॉबी है उसको इनहांस करने के लिए मोबाइल से या कैमरा से क्या चीजें हैं जो एक फोटोग्राफर, एक बिगिनर को अपने दिमाग में रखनी चाहिए? पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि आपको लेना क्या है, आपको कैप्चर क्या करना है। पहले आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कैप्चर करना चाहते हैं। आपके सामने फूल है, आदमी है, लोग चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आपको लेना क्या है। आप सभी ऐसे पॉइंट करोगे, आराम से क्लिक कर लोगे, आप तो सारी चीज जाएंगे। आपको लेना क्या है, तो वो फोकस जरूरी है, वो विजन जरूरी है कि आपको लेना क्या है। और जब तक आप वो डिजायर्ड चीज उतार नहीं पाते हैं, तब तक आपको सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अच्छा, तो आप जब कोई भी फोटो क्लिक करते हो, लाइक सबसे पहले जब वो क्या 3 चीजें होती हैं, वो क्या पॉइंट्स होते हैं जो कोई भी फोटो क्लिक करने से पहले सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आते हैं कि हाँ मुझे ये चीजें, इन चीजों का ध्यान रखना है? इन चीजों का ध्यान रखना है, मैं तो पहले एकदम पेशेंस से काम लेता हूँ। कामनेस जरूरी है, मैं काम रहता हूँ, मुझे करना क्या है, मेरा विजन क्लियर रहता है। मैं जहां भी जाता हूँ मुझे पता है कि उस चीज का थीम क्या है। लाइक बहुत सारे थीम होते हैं। वेडिंग, मैंने वेडिंग कभी नहीं की, एक आपको एग्जांपल दे, वेडिंग फोटोग्राफी हो गई, इवेंट हो गया, पॉलिटिकल इवेंट हो गया। पॉलिटिकल इवेंट में क्या करना होता है कि आपको सारे वीआईपी का करना होता है, एक वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं, उन सबको कैप्चर करना है। तो आपको विजन क्लियर, आपको ऑलरेडी, आपके लिए इतनी आसान चीज होती है कि आपका थीम क्लियर है कि आपको करना क्या है। तो हम फिर वहां से शुरुआत करते हैं। थीम क्लियर है, पॉलिटिकल इवेंट में गए हैं तो पॉलिटिकल शूट करना है, मोदी जी आ रहे हैं, माला पहन रहे हैं, मित्रों कर रहे हैं, तो हमें वो चीज कैप्चर करनी है जो वीआईपी में आपको चीजें वो मिल सकती है। ओके, तो कई सारे क्वेश्चंस हैं, या मैं 1 मिनट देख लेती हूँ, एक बार देख लेते हैं। काफी सारे लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं, काफी सारे लोगों में कुछ बिल्कुल। बातें आ रही हैं।
बिल्कुल। क्वेश्चन पूछना है मुझे। अर्जेंट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कुछ, अगर अर्जेंट क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और कई सारे लोगों के मैसेजेस हैं, बट हम देखते हैं कोई इम्पोर्टेंट ऐसा कोई क्वेश्चन होगा। बीजेएमसी में पढ़ाया था, ध्यान नहीं दिया फरीन। ओके, यहाँ मैं अपने लिए नहीं पूछ रही हूँ, यहाँ मैं और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग जिनको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है वो भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या बात कर सकते हैं इस बारे में। तो चलो हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो अभय, जैसे अभी हम फोटोग्राफी या मोबाइल फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो एज अ प्रोफेशन अगर हटा दी जाए आपको प्रोफेशन वर्क से हट के अगर मैं देखूं, तो क्या आप मतलब मोबाइल फोटोग्राफी ज्यादा प्रेफर करते हो या कैमरा से फोटोग्राफी ज्यादा प्रेफर करते नहीं, मैं कैरी तो सब करता हूँ, और वो मेरी डिजायर्ड विजन के ऊपर है कि मुझे चाहिए क्या, तो मैं उस हिसाब से यूज करता हूँ। जहाँ पे हैंडी मेरा कैमरा नहीं पहुंच सकता है, वहाँ मैं हैंडी मोबाइल यूज करता हूँ। और जहाँ कैमरा पहुंच सकता है, क्योंकि कैमरा में आपको वो क्वालिटी मिल जाती है, आपको मैनुअल फंक्शन मिल जाता है कि आप मैनुअली चीजों को देख सकते हैं, आप डिजायर्ड एकदम एग्जैक्ट आपको जो चाहिए वो चीज आप उतार सकते हैं। और फोन पे ये चीजें नहीं है, फोन पे एग्जैक्ट आप पॉइंट एंड शूट टाइप का काम करता है, वो आपने पॉइंट किया, आपने शूट किया, तो इस तरह काम करता है। तो ज्यादा प्रेफरेबल अगर आप कहेंगी तो मैं तो कैमरे को ही प्रेफर करता हूँ? तो जैसे अभी आपने बात करी मोबाइल फोटोग्राफी की, तो ये एक मतलब मेरा क्वेश्चन है कि कुछ ऐसी मोबाइल फोटोग्राफी टेक्निक्स बता दो जो लाइक एक बिगिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, या मतलब उनको ध्यान रखनी चाहिए एक मोबाइल फोटोग्राफी की कुछ टेक्निक्स। ये क्वेश्चन मेरे एक फ्रेंड के थ्रू आया है, तो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो कुछ टेक्निक्स किसी भी मोबाइल तरह का, फोटोग्राफी। किसी आपको किसी भी तरह की फोटोग्राफी करनी है तो बेसिक चीजें ये हैं कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए, मैं भी शुरू में भी ये बोल सकता हूँ। और आपको क्या लेना है, क्योंकि मोबाइल हैंडी होता है, आप कभी भी उसको निकाले पॉइंट एंड शूट कर दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए आप क्लिक क्या करना चाहते हैं। आपने निकाला, बीच में फूल को रखे जूम करके फोटो खींच दी, तो दैट्स नॉट फोटोग्राफी। तो लेकिन ये है कि आपको क्या चाहिए और आप उस चीज को उतार पा रहे हैं कि नहीं, चाहे वो फोन में आप उतारे चाहे डीएसएलआर में उतारे। पहली बात, आपको फ्रेम बनाना पड़ेगा कि हाँ एक फ्रेम है, फ्रेम के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी हमारी। फोन का फोन का आपका डिस्प्ले है, उसको आप फ्रेम मान लीजिए, आप उसके अंदर जितनी चीजें ला रहे हैं आपको क्या क्या चाहिए, और जो चीज ऑड है वो चीजें उसमें नहीं आनी चाहिए। अगर गाड़ी पास हो रही है, आपको किसी औरत को लेना है और वो गाड़ी आप पास हो रही है, तो आप इंतजार करिए, पेशेंस, कि वो गाड़ी पास हो जाए और आप उस औरत को ले पाए। तो विजन और एक फ्रेम आप बना के चलिए, जब तक फ्रेम खूबसूरत नहीं होगा तब तक एक फोटो बेहतर नहीं हो सकती। तो जैसे कि बात करी हमने फोटोग्राफी के बारे में, तो कुछ ऐसे कौन सा मतलब कुछ मोबाइल फोन्स बता दो या जो मतलब अच्छे हैं मोबाइल फोटोग्राफी के लिए लोग यूज कर सकते हैं, लाइक स्पेशली फोटोग्राफी के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने अभी कुछ लेंसेज लिए हैं फोन के लिए, वो कुछ 1600 to 1700 के आए हैं। और वो लेंसेज क्या है, मोबाइल में क्लिप तरह हैं, वो अटैच हो जाते हैं। उसमें 3 लेंसेज हैं, वो स्काईविक कंपनी के हैं, और उसमें 3 लेंसेज है, एक है मैक्रो लेंस, एक उसमें वाइड एंगल है, और एक फिशाई है। तो आप इसको किसी भी कैमरे में पीछे अटैच कर सकते हैं, वो क्लिप की तरह है। बाकी फोटोग्राफी कोई भी आप, सिंगल लेंस का भी कैमरा होगा, 4 लेंस से जरूरी नहीं है, 4 लेंस से ज्यादा भी हो तो जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मेगा पिक्सल्स पे लोग जाते हैं कि हाँ इसमें इतना मेगापिक्सल है तो इतना मेगापिक्सल है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कैमरा क्वालिटी देखा करिए, मेगा पिक्सल्स डिपेंड करता है कि आपको क्या साइज प्रिंट करानी है क्या नहीं करानी है, वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपको मोबाइल डिवाइस में ही देखना है, बहुत ज्यादा आप उसको किसी एलईडी पे देखेंगे, किसी एलसीडी पे देखेंगे, तो मेगापिक्सल फर्क नहीं पड़ता है मेगापिक्सल से। आप जब तक एक क्लैरिटी वाला कोई भी कैमरा ले लीजिए, विजन क्लियर करिए, आपको क्लिक क्या करना है वो कर लीजिए, बस इतना सही है। कोई भी कैमरा आप ले सकते हैं जिसपे सिंगल लेंस भी हो, 4 लेंस प्रेफरेबल नहीं है। अच्छा, तो अभी फोटोग्राफी के लिए एडिटिंग कितनी, मतलब कोई भी फोटो है उसके लिए एडिटिंग कितनी इम्पोर्टेंट, फोटो एडिटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है?
फोटो एडिटिंग बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। आप एक फोटोग्राफर हैं तो आपको एडिटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब तक अपनी डिजायर्ड पिक उतार नहीं सकते कैमरे में, आपको उस पर एडिटिंग करने की जरूरत है। आप चांद की फोटो नहीं खींच पाए हैं, आप किसी लड़की को चांद पे नहीं बैठा पाए हैं, तो आपने उसको एडिटिंग करके चांद पे बैठा दिया। तो दैट्स नॉट फोटोग्राफी, वो अलग चीज में आ जाता है, वो एडिटिंग में आ जाता है। वो आप किसी चीज को बना रहे हैं। फोटोग्राफी क्या है, आप उस चीज को उतार रहे हैं, और ये चीज आप बना रहे हैं, तो एडिटिंग ये हो गई। तो मैं तो इसको बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ, एडिटिंग को। अच्छा, तो कई बार मतलब आजकल तो मोस्टली फोटोग्राफर्स को हमने देखा है कि वो फोटोज जो होती हैं वो मतलब उसका ब्राइटनेस बढ़ा दी जाती है या कलर मतलब काफी ज्यादा वो कर दिए जाते हैं। मोस्टली आजकल सारी फोटोज में हमें देखने को मिलता है कि फोटोग्राफी हो मतलब एडिटिंग होती ही है। तो आपकी फोटोज में लाइक जो तुम पोस्ट कर रहे हो फोटोज या जो फोटोज तुमने क्लिक करी हैं, तो उसमें किस हद तक एडिटिंग रहती है? नहीं, फोटोग्राफी में क्या है, एक मैनिपुलेशन नाम की चीज होती है। आप फोटो को बेहतर बना देते हो, कलर करेक्शन, ब्राइटनेस, सैचुरेशन, ये सब करना तो ठीक है, ये सब तो आप कर सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट आपने फोटो को कर दिया, आप डिजायर्ड फ्रेम नहीं ले पाए हैं, अगर क्लिक नहीं कर पाए हैं, तो आपने डिजायर्ड फ्रेम में उसको क्रॉप कर दिया, तो उतनी चल जाती है। लेकिन एक मैनिपुलेशन नाम की चीज होती है, आप फोटो को मैनिपुलेट करते हो। जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि चांद की फोटो हो गई, आप किसी को बैठा नहीं पाए तो आपने एडिटिंग करके उसको बैठा दिया, तो ये सब चीजें थी। मैनिपुलेशन फोटोग्राफी में नहीं आती है। आप कलर करेक्शन कर लो, और माइनर, बहुत ज्यादा नहीं। तो आजकल जो लोग कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा एडिटिंग कर रहे हैं, किसी पे ज्यादा सैचुरेशन, उनको एक्चुअली पता ही नहीं है कि हमें कितना अमाउंट उस पर डालना है। तो फेवरेट फोटोग्राफर कौन है, या किसी को फॉलो करते हो या किसी से इंस्पायर होते हो, या ऐसे कोई फेवरेट फोटोग्राफर या फेवरेट पर्सन? फेवरेट फोटोग्राफर में तो मैं फील्ड पे जितने लोगों के साथ काम करता हूँ वो सारे लोग हैं। इवन जो फोटोग्राफर नहीं है, अगर उनका विजन किसी और चीज में है, मेरी एक दोस्त है, वो आर्टिस्ट है, वो ड्राइंग बनाती है। मैंने उससे भी उसका विजन जानने की कोशिश की कि वो किस तरह क्या सोचती है। वो पोर्ट्रेट्स बनाती है, ये सब करती है। तो ये सारी चीजें, सारी चीजों को लेके मैं सड़क पे भी निकलता हूँ तो मैं लोगों से बात करता हूँ। मेरा ये नहीं होता कि मैं फोटो क्लिक करने गया हूँ तो मैं बहुत बातें करता हूँ लोगों से। किसी चाय वाले से बात कर रहा हूँ, उसकी स्टोरी जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक स्टोरी के पीछे मुझे क्या मिलता है कि हाँ, एक एक कंटेंट मिल गया कि मुझे इस फोटो में क्लिक करूंगा तो मुझे दिखाना क्या है। और बाकी एक एक फोटोग्राफर, एक नहीं कई सारे हैं, मैं एक का नाम बता रहा हूँ। वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, उनका नाम है शाहजन। वो नेट जियो के लिए फोटोज क्लिक करते हैं, वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। तो उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम कह सकते हैं कि मोस्टली लाइक फोटोग्राफी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपका विजन। आपका विजन अच्छा होना चाहिए, आप एक इमेज अपने माइंड में तैयार कर सकते हो तो आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो। बिल्कुल, तो जो इमेज आप उतार पाए डिजिटली, सॉरी, जो चीजें आपकी विजन है वो आप उतार लो तो फोटोग्राफी हो। हाँ एग्जैक्टली। तो अभयदीप, आपका प्रोफेशन, आप अभी जो है ट्रैवल टूरिज्म की फोटोग्राफी कर रहे हो, तो अपने प्रोफेशन की मतलब अपनी फील्ड के बारे में या अपने काम के बारे में जो आप अभी कर रहे हो उसके बारे में हमें थोड़ा कुछ बताओ। लाइक कैसे काम करते हो या क्या तरीका होता है उसका? यूपी टूरिज्म में एज अ सीनियर फोटोग्राफर काम कर रहा हूँ मैं। और उसपे क्या है कि मुझे यूपी टूरिज्म में जितनी भी इवेंट्स होती है, लाइक लखनऊ महोत्सव, गोरखपुर महोत्सव, या फिर कोई भी पॉलिटिकल इवेंट्स हो गए, जैसे अभी दीपोत्सव हुआ है, राम मंदिर भूमि पूजन हुआ है, और अभी बरसाना में बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे फेस्टिवल होता है, रंगोत्सव जिसे कहते हैं। वो होती है होली का फेस्टिवल, होता है फेस्टिवल ऑफ कलर। तो ये फेस्टिवल क्या चलता है, 10-15 दिन तक चलता है लगातार, हर दिन अलग अलग इवेंट्स। लठमार होली हो गई, फूल होली हो गई, अलग अलग तरह की सारे इवेंट्स होते हैं। तो हमें क्या करना है, ये सारे इवेंट्स कवर करने होते हैं। तो लाइक कभी ऐसी सिचुएशन आई कि फोटोग्राफ सही नहीं आई हो या कुछ गड़बड़ हो गई हो? कई बार ऐसे ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमें फोटोग्राफ्स देनी होती हैं, बट
गड़बड़ हो जाती है कहीं ना कहीं, उतनी अच्छी फोटोज नहीं आ पाती हैं इवेंट कंप्लीट होने के बाद भी। तो कभी ऐसी सिचुएशन आई है? नहीं, ऐसा सिचुएशन तो कभी नहीं आया है। हाँ, दिक्कतें बहुत सारी आई हैं। अभी रिसेंट का इंसिडेंट है मेरे साथ। रंगोत्सव में गया हुआ था, मथुरा में डिप्लॉयड था। तो मैं 3 मार्च से 11 मार्च तक वहां पे था, और डेली ही कुछ ना कुछ आ रहा था। 3 मार्च में हमने बरसाना कवर किया। 4 मार्च को भी हमें बरसाना कवर करना था, जहाँ लठमार हो रही और लड्डू होली, ये सारी चीजें होती हैं। तो हमें वहां पे अपना कैमरा प्रोटेक्ट करना था, क्योंकि हर तरफ पानी था और डीएसएलआर वाटरप्रूफ नहीं होते हैं। तो हमें वाटर प्रूफिंग करके वहां जाना पड़ता है। तब भी क्या होता है कि कुछ लोग सामने से कलर फेंक दे रहे हैं, कोई सामने से पानी फेंक दे रहा है, तो हमें प्रोटेक्ट करके चलना पड़ता है। हम किसी तरफ पॉइंट किए हुए हैं, कभी ये हो गए। तो जैसे ही 4 मार्च हुआ, 4 मार्च को मैं वहां पे बीमार पड़ गया, क्योंकि डेली हमें क्या होता था, वहां पे भीग के आना पड़ता भीग के आना पड़ता था। और ट्रैवल ट्रैवल किसी भी आप व्हीकल से ट्रैवल करेंगे, तो उस समय कुछ सीजन ऐसा था कि वहां पे हवाएं चल रही थी, ठंड का भी हल्का हल्का मौसम था। और डेली भीग के आने के बाद जो डिस्टेंस कवर करना था होटल टू दैट लोकेशन, तो ये क्या हो गया, तब भी मैं मॉर्निंग में दवा खा के निकलता था, और रात में आने के बाद दवा खाता था, क्योंकि मुझे इवेंट कवर करने थे। और उस बीच तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। हम्म। तो मतलब काफी कुछ फेस करना पड़ता है, और स्पेशली टूरिज्म में जब आप इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हो, तो कई सारी ऐसे सिचुएशंस आती हैं कि आपको फेस करना पड़ता है। तो अभी टूरिज्म से हटके कभी कोई एक्सपीरियंस रहा है, लाइक दूसरी जैसे वेडिंग फोटोग्राफी या ये सब दूसरी फोटोग्राफीज आपने कभी करी हैं, या इस तरीके के एक्सपीरियंस रहे हैं, या हमेशा से ही वेडिंग और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में ही रहे? नहीं, वेडिंग फोटोग्राफी में मैं कभी भी नहीं था, मेरा जॉनर वो है ही नहीं। वाइल्ड लाइफ अच्छा। फोटोग्राफी और ये, मैं तो लगभग इंडिया के सारे हिस्से घूम चुका हूँ, और बचपन से घूमता आ रहा हूँ। आधे से ज्यादा मैंने पिताजी के साथ कवर कर लिए थे। फिर अब जब खुद होश संभाला है और हमारे पास डीएसएलआर आ गया है, तो अब मैं घूमता हूँ और अब वो चीजें सारी उतारने की कोशिश करता हूँ। तो ये ओके, तो ऑफिस से बेस्ट। हट के हाँ, चीजें हो गई। ये तो ऑफिस से बेस्ट हट के चीजें हो एक्सपीरियंस गई। कुछ शेयर। मैं पूछ रही हूँ कि बेस्ट एक्सपीरियंस कहाँ का रहा, लाइक इतनी सारी जगह घूमे हो, इतनी सारी फोटोज क्लिक करी होंगी, तो सबसे अच्छा फोटोग्राफी एक्सपीरियंस कहाँ का रहा? मतलब कौन सा ऐसा जगह का कवर किया आपने जो लाइक बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा? मैंने 2 जगह रात में कैंपिंग की है, और वहां पे हमने काफी पेशेंटली वेट किया है कि हाँ, टाइगर निकल आए, टाइगर निकल आए, टाइगर आएगा। हम्म। तो हम लोग ने बहुत सारी, मतलब काफी टेक्निक्स भी वहां सीखी लोगों से कि हाँ, कॉलिंग किसे कहते हैं, जानवर एक दूसरे को देखते हैं तो किस तरह की आवाजें निकालते हैं, शेर दिखता है, कोई हाँ। शेर को कोई प्रे दिखा है तो किस तरह। तो अभी रिसेंटली भी मैं 1-2 साल पहले गया था जिम कॉर्बेट। तो अच्छा। वहां का मेरा अच्छा रहा है, क्योंकि हम लोग जंगल के बीच में दिखे थे। एक मध्य प्रदेश में जगह है पेंच नेशनल पार्क, तो हम लोग ओके। वहां पे भी गए थे। वहां पे भी हम लोग जंगल के बीचों बीच रुके थे। हम्म। तो बाकी इसी तरह का चलता है वहां। अर्ली मॉर्निंग उठ के हम निकल जाते थे सफारी पे, और लेट नाइट भी निकल के लेट नाइट तक आते थे, ताकि हमें वो चीजें मिल जाए जो लोगों को और देख नहीं पाते। ऐसे लोग क्या करते हैं, वो हम्म। दिन में निकलते हैं जब रोशनी हो, वो चीजें देख पाए। हम भी दिन में ही निकलते थे, लेकिन हम लेट वापस आते थे, ताकि एक्स्ट्रा और चीजें कुछ अगर मिल पाए, कुछ समझ पाए। अच्छा, अभी कभी रात में फोटोग्राफी करनी पड़ती है या रात में ट्रैवल करते हो, तो उस टाइम क्या कौन से मतलब कौन सा कैमरा यूज करते हो, या क्या आपका प्रोसेस रहता है रात में फोटोग्राफी करने का? कैमरा जितना मैनुअल होता है उतना आपके हाथ में होता है कि आपको करना क्या है, क्या कैप्चर करना है। एकदम कैमरा आपके हाथ में है, आप उसको अपने दिमाग से चला सकते हो। तो रात में भी फोटोग्राफी होती है। तो मैंने कभी फ्लैश यूज नहीं किया है, और मुझे फ्लैश पसंद नहीं है। उसका रीजन ये है कि ओके। फोटोज थोड़ी सैचुरेटेड आती है, फोटोज का ट्रू कलर नहीं आता है। तो मैंने कभी एक्सटर्नल फ्लैश, और मैं इनबिल्ट फ्लैश भी यूज नहीं करता हूँ। उसके लिए मैंने मेडिटेशन की है। स्लो शटर स्पीड में मैं क्लिक करता हूँ, और जिससे मेरे हाथ नहीं कांपते हैं, मैं आराम से इसे प्लेस करके एज अ ट्राइपॉड
मैं स्लो शटर स्पीड पे भी क्लिक कर लेता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। तो रात में क्लिक करने के लिए मुझे जब ज्यादा लाइट चाहिए होती है, तो कैमरा इतना मैनुअली आपका फंक्शनेबल है कि वो आपको इतनी सारी चीजें दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। ओके। सो अभी मैं हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं, मैं पिक करना चाहती हूँ। लॉकडाउन में जब आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, तो अभी कैसे यूटिलाइज कर रहे हो आप टाइम इन टर्म ऑफ फोटोग्राफी? लाइक कुछ क्वेश्चन है कि अभी जब इतना ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, टूरिज्म की फोटोग्राफी करते हो, तो कैसे अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हो या कैसे फोटोग्राफी पर ध्यान दे रहे हो? ये आंसर मैं दो तरह से दूंगा। पहली बात ये कि मैं रुका नहीं हूँ, मैं निकलता हूँ, मैं फोटोग्राफी करता हूँ, मैं प्रिकॉशन जरूर लेता हूँ, मैं मास्क पहन के जाता हूँ, लोगों से दूरी रखता हूँ, वो सारी चीजें हैं क्योंकि प्रोफेशनली मुझे ये सब करना पड़ता है। आज इधर से काम आ गया, कल उधर से करना पड़ता है। बाकी आप घर पे हैं तो आप अपना क्रिएटिविटी जनरेट कर सकते हैं कि आपको करना क्या है, क्या कैप्चर कर रहे हैं आप घर पे बैठे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्टोरीज आपको इंटरनेट पे देखने को मिल जाएंगी कि लोग अलग तरीके से क्या घर पे रह के कर सकते हैं। आप शॉर्ट मूवीज बनाओ, आप अलग तरह से चीजें कैप्चर करो, घर पे चीजें रखी हैं, बहुत सारे विजन है आपके पास। घर पे आपकी माँ काम कर रही है, कोई भी काम कर रहा है, घर के आसपास कोई भी बिल्डिंग बन रही है, कुछ भी, तो आपको उसके सब्जेक्ट मिल ही जाएंगे। आपका जब तक विजन वाइड होगा आपको चीजें मिलती रहेंगी। यहाँ पे मैं अपनी बालकनी में खड़े खड़े मुझे इतनी सारी चीजें मिल जाती हैं। अभी मैंने 2 टाइम लैप्स बनाए हैं, वो भी मुझे अपनी बालकनी पे खड़े खड़े मिल गए। अच्छा। क्लाउड्स इतने अच्छे थे। मतलब नेचर आपको सारी चीजें देता रहेगा और लोग अभी आपके आसपास आपको सारी चीजें देते रहेंगे। आपको बस अपना विजन क्लियर करना है कि आपको करना क्या है, तो आप उस चीज को उतार लोगे। ओके, लाइक दैट मीन्स आपका एक अपना एक विजन क्लियर होना चाहिए। आप घर पे हो चाहे बाहर हो, फोटोग्राफी कर सकते हो। तो कुछ और बिल्कुल। क्वेश्चंस हैं, हम उसे पिक करते हैं। ओके, कुछ और क्वेश्चंस हैं। अर्जुन का भी एक क्वेश्चन है, ऑनलाइन फोटोग्राफी सीखी जा सकती है सर? मतलब बिल्कुल फोटोग्राफी सीखे जा का सकते कोई हैं। ऑनलाइन बिल्कुल, अभी इस टाइम पे ये तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछिए। बेनिफिशियल है क्योंकि कि आप घर पे हैं, तो आपको कुछ करना है तो आप तमाम कोर्सेज हैं, तो आप उस पर सीख सकते हैं, जिनमें से फोटोग्राफी भी है। आप घर पे तो आप ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर कैमरा है, फोन है, कुछ भी है, तो तमाम ऑनलाइन कोर्सेज हैं फोटोग्राफी के। इस पे आपको डिप्लोमा कोर्सेज भी मिल जाएंगे जो आपको बेनिफिट करेगा आगे प्रोफेशनली काम करने में किसी बड़ी जगह पे। अभी रिसेंटली एनआईए का मुझे ऑफर लेटर आया है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, क्राइम शॉट्स लेने हैं उसमें। तो ये सारी चीजें, लेकिन उस पर डिप्लोमा इन फोटोग्राफी जरूरी है। तो एक मतलब इस तरीके से सिर्फ वो आपको एक थ्योरेटिकल चीजें समझा देते होंगे, इस तरीके से प्रैक्टिकली तो आपको खुद से ही करना पड़ता होगा ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जितना मैं बता दूं, प्रैक्टिकली खुद जब तक नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो आप ले रहे हो, आप क्लास में चीजें सीख रहे हो, आप ऑनलाइन चीजें सीख रहे हो, तो जब तक आप उसको प्रैक्टिकली ट्राई नहीं करोगे, क्योंकि फोटोग्राफी एक प्रैक्टिकल चीज है, थ्योरी नहीं है। आप सिर्फ क्लास में वो चीजें सुन रहे हो, जैसे आप अभी मुझसे चीजें सुन रहे हो और आप उस चीजों को जब तक उतारोगे नहीं। अभी मैंने आपको बोल दिया विजन क्लियर करना है, तो आपने बस लिख लिया हाँ विजन क्लियर करना है, फिर आप जाके वहां कैमरा उठाओगे, फिर आपको पता ही नहीं है, फिर आप किताब खोलोगे, देखोगे हाँ विजन क्लियर करना है, हाँ विजन क्लियर करना है, फिर आप उसे क्लिक क्या करोगे? उसको प्रैक्टिकली आप जब तक उतारेंगे नहीं तब तक आप सीख ही नहीं पाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली। तो प्रैक्टिकली आपको उसको करना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है अदर देन सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ना या सुनना। तो और भी कुछ लोगों के मैसेजेस या कमेंट्स हैं, हम उसे पढ़ रहे हैं। टेक्नो का नाम ले लो भैया, टेक्नो अर्जुन का मैसेज है। बार बार काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। अर्जुन हमारे क्लासमेट रह चुके हैं, फ्रेंड रह चुके हैं, तो अर्जुन की डिमांड में बता देते हैं कि हमने मतलब अभय ने और मैंने टेक्नो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से बीजेएमसी किया है और ये फोटोग्राफी भी वहां यहाँ पे से की गई है। यहाँ पे तमाम लोग हैं जिन्होंने जर्नलिज्म किया है और अभी तक के मेरे 6 साल के सफर में जर्नलिज्म में सारे साथ रहे हैं। फरीम भी उनमें से एक है, और भी तमाम लोग हैं। अर्जुन चौधरी हो गए, यहाँ पे अभी लाइव में जो अर्जुन चौधरी दिख रहे हैं, मुझे अभिनव दिख रहे हैं, ये सब हमारे साथ जर्नलिज्म के इस सफर में हमारे साथ थे। और ये लोग तमाम अलग अलग जगह
काम कर रहे हैं जर्नलिज्म फील्ड में, बेहतर जगह पे सबका अलग आगे अलग और जा रहे हैं, एक्सपीरियंस बढ़ते रहा जा है। हाँ, तो यहाँ बीबीए वाले भी कुछ लोग हैं, शिवरतन सिंह है, इनका एक क्वेश्चन आया है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आपका कौन सा फेवरेट है, मतलब कौन सा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आपका फेवरेट है, बताना चाहोगे आप? एक ही नाम मैंने गिना दिया था, शाहजन जिनका नाम लिया था, वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। एक आदित्य वरुण करके भी है। ओके, तो और कोई ऐसा कोई इम्पोर्टेंट, और कोई ऐसा ये दो हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे अभी इन दिख दोनों नहीं में। रहा, अगर किसी की, ये अभय और वो ये थोड़ा अभिनव का मैसेज है कि बिगिनर्स इनसे, आपसे मतलब अभय से काफी कुछ सीख सकते हैं। और एक और कमेंट आया है कि अभय अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं फोटोग्राफी के लिए अगर चाहें तो। ठीक है, बिल्कुल, तो समय मिला अगर और किसी ऐसा और का कोई मौका मिला क्वेश्चन, तो जरूर करेंगे। हाँ काफी बेनिफिशियल रहेगा बिगिनर्स के लिए। तो साथ ही लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, अगर किसी और का क्वेश्चन नहीं है, कोई और कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता है, तो एक लास्ट क्वेश्चन, कोई 3 ऐसी स्किल्स बता दो आप जो एक अच्छे फोटोग्राफर आप में होनी सब जरूरी है। आप सब वेलकम है, कोई भी क्वेश्चन पूछिए, फोटोग्राफी से रिलेटेड, फील्ड जर्नलिज्म से रिलेटेड कोई भी चीजें आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने एज अ फील्ड तो जर्नलिस्ट, किसी फील्ड के भी फोटो कोई, जर्नलिस्ट भी काम किया है। ओके, तो तो आप सब वेलकम है यहाँ फोटोग्राफी पे। से रिलेटेड किसी के भी कोई भी क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकता है। और साथ ही लास्ट मेरा ये क्वेश्चन है, मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, कोई भी 3 ऐसे स्किल्स बता दो, कोई 3 ऐसे पॉइंट बता दो जो किसी भी अच्छे फोटोग्राफर में होने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोटोग्राफर बनने के लिए कोई 3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस सबसे बड़ी चीज। ओके। आप कुछ लेने गए हो, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो आपको पेशेंस सबसे बड़ी चीज चाहिए। दूसरा, विजन क्लियर होना हम्म। चाहिए, ये मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ। और तीसरा, फ्रेम आपको हम्म। मेंटेन करना है कि आपको चाहिए क्या डिजायर्ड, आप उस एक फ्रेम में उतार सको। तो ये 3 चीजें मैं जरूरी समझता हूँ, और ये होती भी। हम्म। ओके, सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चंस हैं, फोटोग्राफी को इजी कैसे बनाया जा सकता है, अब है कुछ कमेंट बताना चाहोगे आप? चीजें सारी इजी विजन हैं। क्लियर, ओके। विजन विजन आपका क्लियर है हाँ, तो तो चीजें सारी क्लियर रहेंगी। आप कभी भी, आप अगर डॉक्टर भी हैं, आपको विजन क्लियर है कि हाँ आपको किस चीज का ऑपरेशन करना है, तो आप उसी चीज का विजनरी एक बना के वो उधर का ही ऑपरेशन करोगे। आपको लंग्स का करना है तो आप हार्ट का नहीं कर दोगे, हार्ट का करना है तो लंग्स का नहीं कर दोगे। तो एक विजन बनाना है आपको कि आपको करना क्या है। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये कैलाश सिंह का कि व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन फोन फोटोग्राफी, फोन फोटोग्राफी मोबाइल फोटोग्राफी सेम थिंग, आई होप बता चुके हो। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। हाँ, हाँ तो बिल्कुल। दोबारा पलाश से रिपीट पलाश करके। जो है पलाश जो है वो मेरे भाई हैं। और ओके। अभी ये न्यू कैसल में है, बाहर विदेश है वो। तो उसमें क्या है, फोन फोटोग्राफी पलाश करते हैं, तो इनका क्वेश्चन अच्छा है, वही मैं रिपीट करूंगा। फोन फोटोग्राफी क्या है कि मोबाइल चीजें हो गई है, हैंडी हो गई है, तो अच्छी चीज है। आप उससे बहुत क्रिएटिव शॉट्स ले हम्म। सकते हो, क्योंकि वो हल्का होता है, बहुत ज्यादा हैंडी होता है, तो अच्छे शॉट्स मिल जाते हैं आपको, जो आपको डीएसएलआर से नहीं मिल पाएंगे। डीएसएलआर से आपको काफी सेटिंग करनी पड़ेगी मैनुअली, आप उतना ज्यादा उसके कैमरे को इनसाइट्स नहीं जानते हैं, तो आप उसको नहीं उतार पाएंगे। फोन फोटोग्राफी हैंडी होती है तो आप उतार सकते हो। अच्छा, ओके। और साथ ही एक और क्वेश्चन है, आई होप पलाश को पता चल गया होगा, आंसर मिल गया होगा। और साथ ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है अभिनव का कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोग्राफी एंड सिनेमेटोग्राफी, मतलब आई अरे, थिंक दोनों बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं, व्हाट इज योर? आप फोटोग्राफी में एक स्टिल उतार रहे हो, एक सोल को आप कैप्चर कर रहे हो सिर्फ एक मोमेंट के लिए। और सिनेमेटोग्राफी में आप चीजें मूव होती हुई पूरी दिखा रहे हो, कि आप पूरी स्टोरी एक आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो, ये सिनेमेटोग्राफी हो गई। मैं सोल्स को कैप्चर करता हूँ, आप सोल्स को मूव होते हुए दिखा रहे हो, आप पूरी स्टोरी वहां पे मेंशन कर सकते हो। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अभिनव अभिनव ऑलरेडी इतना, अभिनव को खुद भी काफी कुछ पता है, उन्होंने भी बैचलर्स किया है हमारे साथ, तो आई होप अगर कुछ ऐसे डाउट्स हैं तो क्लियर हो गए होंगे। एक और क्वेश्चन है हमारे बीच
मेरा सवाल कहाँ है? आयुष भैया ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, आयुष मुझे उनका क्वेश्चन मिल आयुष नहीं रहा है। मैं बता रहा हूँ, आयुष का क्वेश्चन था कि इंटर्नशिप और डिप्लोमा इन फोटोग्राफी। तो पहले ओके। बेसिक क्लियर करना है। आपका इंटर्नशिप पेड नहीं है, अगर पेड भी है तो वो अच्छी जगह से है तो आप इंटर्नशिप कर लो, लेकिन आपको प्रोफेशनली कहीं काम करना है तो आपको तो डिप्लोमा जरूरी पड़ेगा, डिप्लोमा आपको हम्म। करना पड़ेगा। हाँ। वो डिजायर्ड फील्ड है कि ओके। कहाँ क्या जरूरत पड़ती है। डिप्लोमा कई जगह जरूरत पड़ती है, ज्यादातर जगहों पे डिप्लोमा इन फोटोग्राफी जरूरत पड़ जाती है, काम हो जाता है। और कई जगह पे बैचलर जरूरत पड़ती है, जो एकदम कोर फोटोग्राफी का यूनिट होगा, ये होगा तो आपको वहां पे बैचलर्स की जरूरत पड़ेगी। तो डिप्लोमा तो फर्स्ट स्टेज है, डिप्लोमा आप कर लोगे तो बेसिक क्लियर हो जाएंगे, तो आप डिप्लोमा ही करिए अगर आपको प्रोफेशनली काम करना है। तो आई होप क्लियर है कि अगर फोटोग्राफी में प्रोफेशनली जाना चाहते हैं तो एक डिप्लोमा है, एक डिग्री होना, लाइक कुछ स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे अगर आप काम करना चाहते हो तो डिप्लोमा या डिग्री होना जरूरी है। अदर देन एक्सपीरियंस तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ में यश का एक क्वेश्चन है कि फोटोग्राफर्स के पास ऐसा नहीं हमेशा ही काम अवेलेबल हो या प्रोफेशनली वो काम ही हो उनके पास, जब कभी काम नहीं होता तो वो खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं, लाइक आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो? ये क्वेश्चन है यश का। नहीं, ये जॉनर पे डिपेंड करता है कि आप किस जॉनर पे हैं। अगर आप फोटोग्राफर किसी न्यूज एजेंसी के लिए काम कर रहे हो तो आपको तो डेली 24/7, जैसे कि मैं किसी मिनिस्टर के लिए काम करता था तो मेरी ड्यूटी 24/7, मैं घर से 4 बजे मैं लौट रहा हूँ 1 बजे, कोई टाइम फिक्स नहीं था। और ये 24/7 ड्यूटी थी हमारी, तो वो हमें करना पड़ता है। तो ऐसे खाली नहीं हो सकता, और जॉनर पे डिपेंड करना है। जैसे वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं, अब वो डिपेंड करता है कि कब शादियां चल रही हैं और इवेंट्स हो रहे हैं, तो उस हिसाब के सिर्फ वो वेडिंग फोटोग्राफर से तो उनको इंतजार करना पड़ सकता है। वेडिंग फोटोग्राफी में पैसे हैं, लेकिन वो टाइम पीरियड के लिए है। आजकल तो वेडिंग फोटोग्राफी कोई भी, मतलब मैं आ गए हैं कि उनके पास कैमरा आ गया और उन्होंने खुद को फोटोग्राफर बोल दिया, वो वेडिंग फोटोग्राफी करने निकल पड़े हैं। तो यही है कि आप प्रोफेशनली हाँ। उस पे, वहां पे भी आप प्रोफेशनली काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। और आप जब तक कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ऐसे काम नहीं कर रहे हैं तब तक वैसा ही चलता रहेगा। ओके, सो दैट मीन्स क्लियर है कि वेडिंग फोटोग्राफी होती है कुछ टाइम टाइम पीरियड पर जब काम नहीं अवेलेबल होता, ऑब्वियसली वेडिंग सीजन के अकॉर्डिंग होती है, तो सीजन के अकॉर्डिंग काम मिलता है। बट अभय के प्रोफेशन में काम, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो काम आपके पास हमेशा रहता है। सो बट वेडिंग फोटोग्राफी इज नॉट एन इजी टास्क, और ऑब्वियसली कुछ भी इजी तो नहीं है और कुछ ऑब्वियसली इतना डिफिकल्ट नथिंग भी इज नहीं है, इजी, वो डिपेंड करता है। नथिंग इज इजी। मैं इस पे वेडिंग फोटोग्राफी की वो नहीं बता रहा हूँ कुछ भी कि खराब चीजें हैं। इजी टास्क कुछ भी नहीं है, आप जब तक उसको बहुत बेहतरीन तरीके से करते नहीं है, आप कोई भी प्रोफेशन पे काम कर रहे हैं, आप उसको अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ वेडिंग फोटोग्राफी की ये चीजें बताई कि वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। यहाँ पे रोज लोग शादी, मतलब लोग रोज शादी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे टाइम पीरियड, जैसा हमारा देश है, वहां पे एक मुहूर्त निकलती है, टाइम निकलता है कि आज शादी होनी है, नहीं हम ग्रह देख के शादी करेंगे, तो हमारा देश ऐसा ही है। आप अगर कर रहे हैं, आपको फॉरेन शूट्स मिलता है तो अलग चीजें हैं, लेकिन इतना ज्यादा अभी डेवलप नहीं है। हाँ। तो उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और मैं पिक कर देती हूँ, ये है कि फूड फोटोग्राफी के बारे में कुछ बता दो। फूड फोटोग्राफी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल, फूड फोटोग्राफी क्या है कि आजकल ये बहुत ज्यादा चला है फूड फोटोग्राफी। ये पूरे लॉकडाउन में मैंने फूड हाँ। फोटोग्राफी देखी है, बहुत लोगों की फूड फोटोग्राफी देखी है, जिनमें से हमारे एक विनय सर हैं, उनकी फूड फोटोग्राफी, उनकी अलग ही टैलेंट निकल के है हाँ। इस टाइम पे, और बहुत ही बेहतरीन शॉट्स है। मेरा भाई ये पलाश, ये फूड फोटोग्राफी, ये हैंडी चीज यूज करता है, उसका आईफोन है, सिंगल लेंस का है, उससे फोटोग्राफी करता है। तो लोग अपने फोन से ही फोटोग्राफी कर सकते हैं, जब तक आप चीजों को उस विजन से नहीं ले आते हैं। सिर्फ आपके सामने खाना रखा है, गोलगप्पे रखे हैं, पूड़ी रखी है, आपने बस ऊपर किया, पॉइंट करके क्लिक कर लिया, तो वो चीजें नहीं है। आप किस तरह से उसको अच्छी दिखा सकते हैं। एक पूड़ी हुई, पूड़ी को इस तरह आपको दिखाना है कि हाँ पूड़ी हुई है, छोले हैं, छोले किस तरह आपके जुबान पे पानी आ रहा है, आपको इस तरह दिखाना है। उस पर भी आपको
मेंटेन करना है कि हमें किस में क्या लाना चाहिए। ओके, सो आई होप सभी के क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। लास्ट में एक है मैसेज पड़ा मनीष का, पोज एक्सप्रेशन मस्ट बी मेजर्ड फॉर ऑल द टाइम, एम आई राइट? देखिए इसमें दो चीजें हो गई, पोजेस, हाँ पोजेस और एक्सप्रेशन क्या हो जाते हैं, एक मॉडलिंग में आ जाती है, वेडिंग फोटोग्राफी में आ जाती है। इनमें आप क्या करते हैं, आप पोज करा के फोटो लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि आप जब जर्नलिज्म में या फील्ड काम कर रहे हैं तो आप पोज नहीं, आप कैंडिड चीजें चाहिए होती है, रनिंग चीजें होती है, चीजें हो रही होती है। और वेडिंग फोटोग्राफी में भी ये चीज है कि लोग कैंडिड पिक करते हैं, कैंडिड कि हाँ उस पे भी, और वहां पे पोज और एक्सप्रेशन दिलाते हैं आप कि हाँ आप पोज करो, आप एक्सप्रेशन दो, आप हंसो। तो लोग वहां करते हैं भैया जी स्माइल, दीदी स्माइल, तो आप ये चीजें करते हैं। तो ये सब चीजें वेडिंग, इन सब जगह मॉडलिंग में ये सब डिपेंड करता है कि वहां पे पोज करवा रहे। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। आप, आई होप सबको सबके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, और जिनके मैंने मिस कर दिए हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बाकी अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो वो डायरेक्टली अभय से, आई होप अभय हेल्प करेंगे अगर किसी को ऐसे कोई क्वेश्चंस की कुछ आंसर्स चाहिए हो फोटोग्राफी से रिलेटेड। और कुछ लोग जो सजेस्ट कर रहे थे अभी अभय को अपना ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने के लिए, तो अभय तुम्हें उस बारे में भी सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सोचेंगे, समय निकाल के जरूर करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच अभय, थैंक यू सो मच अभय। थैंक यू फरीन, और बहुत अच्छा लगा आज बहुत दिनों बाद आपसे इतनी सारी बातें हुई और काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छा था और मुझे काफी अच्छा लगा। बहुत समय बाद आपसे बात हुई, और इतना इंटरेक्शन मैं नॉर्मली किसी से करता नहीं हूँ। जब तक मैं फील्ड पे होता हूँ और मुझे सब्जेक्ट दिखता है तो मैं उधर से सारी चीजें कवर करने की, लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही अच्छी जगह है, और अभी उनकी चीजें आ रही है लॉकडाउन में, लोग घर पे हैं और फायदा उठा रहे हैं। सबसे अच्छी चीजें हैं कि लोग खाली नहीं बैठे हैं, लोग काम कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है। और थैंक यू फरीन, थैंक यू सो मच, आप मुझे इनवाइट किए इस पे। तो और कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे दोनों हैंडल्स हैं, आप किसी भी हैंडल पे मुझे पूछ सकते हैं। एक abhay.d.singh है, और प्रोफेशनली ये पर्सनल है, और मैं प्रोफेशनली इस पे अपने सारे काम डालता हूँ, वो abhay.d.raw है, उस पे मेरे सारे काम पड़े हुए हैं। तो जिसको भी देखना हो या क्वेश्चंस पूछने हो अभय से, वो डायरेक्टली अभय के हैंडल पे जाके पूछ सकता है। और साथ ही अगर ये वीडियो आप दोबारा से देखना चाहते हो तो मैं इसे यूट्यूब पर पोस्ट करूंगी, अपनी IGTV पे पोस्ट करूंगी, तो आप वहां पे देख सकते हो, या कोई भी क्वेश्चन हो आप कॉमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच अभय। ओके, थैंक यू फरीन, थैंक यू, बाय अभय। बाय बाय। ओके बाय।